वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समाहिर के विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित कविवर दौलत राम जी, जिनके द्वारा रचित है छह ढाला अर्थात लघु समय सार, जिसका अध्ययन करने से जीव कर्म रूपी व कषाय रूपी शत्रु से अपने को बचा सकता है। ऐसे ही कल्याणकारी छह ढाला ग्रंथ पर बृहद व्याख्यान श्रवण कीजिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्य गणनीयानिक श्री 105 विशा श्री माता जी के मुखारबिंद से ज्ञान अहिंसा का जय घोष गुरु माँ विशा श्री दर्पण यूट्यूब चैनल पर। गुरु माँ के मंगल प्रवचनों का प्रतिदिन लाभ प्राप्त करने एवं पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें पंकज जी पांड्या, जयपुर। संपर्क सूत्र 9828027256। प्रशांत जैन, जयपुर 9829153936। राशि जमा करने हेतु बैंक विवरण। त्रैलोक्यनाथाय शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम रमो अरिहंताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वज्जायाणं रमो लोये सवसाहुडं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग समारिके। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी कजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, कजाराट श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों कौर मुनि महाराजों की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शरण निश्रा में पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में विराज कर हम सभी उनकी पावन अमृत वाणी का रसपान छह डाला ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिनवाणी का जो श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी के ऊपर परम उपकार है। जिनवाणी श्रवण, जिनवाणी का गुणन और जिनवाणी को आचरण में उतारने से, ऐसा माँ जिनवाणी का उपकार है। जब जब जिसने माँ जिनवाणी की उंगली को थामा है, वह चाहे देवगति का जीव रहा हो, चाहे मनुष्य गति का जीव रहा हो, चाहे त्रयंच गति का जीव रहा हो और चाहे नरक गति का जीव रहा हो, जिसने जब जब माँ जिनवाणी की उंगली को थामा, जब जब माँ जिनवाणी पर श्रद्धान किया, जब जब माँ जिनवाणी को आचरण में उतारने का पुरुषार्थ किया, निश्चित ही उसके जीवन में सुख की अनुभूति हुई। यानी नरक में भी ध्यान रखना, जो संबोधन माँ जिनवाणी के माध्यम से किया जाता है, नारकियों को भी वहाँ पर साम्य भाव की प्राप्ति होती है, जबकि कष्ट कम नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि जिनवाणी के श्रवण से वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो उनके कष्ट कम हो गए, लेकिन परिणामों में अंतर आया। जो परिणाम अधिक कसाय रहे थे
होते हुए भी कसाय के साथ में फिर भी उनमें साम्य भाव आया है सम्यक दर्शन की प्राप्ति से। इसी प्रकार से सभी जीवों में, चाहे वे देव रहे हों, देवों को भी सम्यक दर्शन थे, जो भोगों में आपात कंठ डूबे रहते हैं मिथ्या दृष्टि देव, लेकिन जो सम्यक दृष्टि देव रहते वो समय समय पर भगवान की वंदना, तीर्थ वंदना और पंचकल्याणक में आगमन आदि अनेक एक जगह जगह अष्टांगिका में भक्ति, ऐसी भक्ति में भगवान की वाणी सुनने समूसरण में ये सम्यक दृष्टि देव जब सम्यक दर्शन नहीं होता है तो भोगों में मस्त रहती है, और सम्यक दर्शन हो जाता है क्योंकि उन्होंने जिनवाणी से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया होगा, जाति स्मरण से किया, अवधि ज्ञान से कर लिया देवों ने, तो जैसे ही उन्हें सम्यक श्रद्धान हुआ तो वे भगवान के चरणों में भक्ति के लिए, जिनवाणी श्रवण के लिए और अपने आचरण में उतारने के पुरुषार्थ। अब वो स्वाभाविक ही है, उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन चारित्र नहीं हो सकता। वो चाहते हुए भी बहुत इच्छा हो तो भी चारित्र धारण नहीं कर पाते, क्योंकि जो स्वयमेव उनके साथ क्रिया होती है उसको वे भी नहीं रोक सकते। आपको तो भूख लगी, आपने रोक लिया कि मेरा त्याग है इतने बजे तक, प्यास लग रही है घड़ी देखते हो इतने बजे तक मेरा त्याग है, लेकिन देवों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके तो मन में ही प्यास आई और कंठ से अमृत झर गया, मन में ही भूख की इच्छा हुई तो कंठ से अमृत झड़ गया। कुछ करना ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं हो सकता, रोकते हुए भी नहीं रोक सकते। इसीलिए देव लोग तरसते हैं, किसके लिए? मनुष्य भाव पाने के लिए। स्वर्गों के देव सब कुछ है उनके पास, सारे सुख सुविधाएं पंच इंद्रियों के विषय भोगों की हैं, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि देव बार बार ऐसा ही चिंतन करता है, कब मुझे मनुष्य भव का वैभव प्राप्त हो और मैं संयम को धारण करूं, क्योंकि यहाँ मैं चाहते हुए भी कर्म की निर्जरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि नियम ले करके जो कर्म की निर्जरा होती है वे देवता लोग नहीं कर पाते। इसलिए वो तड़पते हैं, तरसते हैं, कब मेरी ये आयु पूरी हो और मैं मनुष्य गति को प्राप्त करके संयम को धारण करके भगवत्ता को प्राप्त करूं। हमारी चर्चा मदों की चल रही थी। मद माने सभी को पता हुआ घमंड, अहंकार, दर्प, क्योंकि जब तक हमारे अंदर घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, दर्प रहेगा, तब तक भी हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं हो सकता। जब हमारे साथ में नमना आ जाएगा, नम्रता आ जाएगी, अहंकार का विसर्जन होगा भाई। और मद का तात्पर्य मान कसा है, और ये मान कसाय तो मनुष्य को विरासत में मिली है। मान कसाय सबसे अधिक मनुष्यों के पास ही है। त्रियंचों के मायाचारी, देवों को लोभ, नरकों में क्रोध और मनुष्य में मान। मायाचारी तो है सो है ही, मान तो विरासत में प्राप्त हुई है। जन्म लेते ही मान घटने लगता है। बालक को झूले में लिटा दो, चाहे आप उसको गद्दे में लिटा दो, लेकिन जैसे ही माँ गोदी में लेती है वैसे ही वो मुस्कराने लगता है। क्यों? मान कसा है। मुझे यहाँ क्यों डाल दिया, मुझे अपने हाथों में रखो। मान कसा है। खड़ा होकर के बालक मचल रहा है, मुझे गोदी में ले लो, नहीं लिया तो रोएगा रोएगा, गोदी में उठा लिया तो हंसने लगा। अब क्या हो गया गोदी में उठाने से? ऊंचाइयों पर ऊपर उठ गया। यही तो मान कसा है। अभी यहाँ पे अभी जितनी व्यवस्था कर, सारी व्यवस्थाएं कुर्सियों की लगा दो तो कुर्सी पे बैठेंगे, गद्दे डाल दो तो उन पर बैठेंगे, उसके बाद चटाई पे बैठेंगे, चटाई भी खत्म हो जाए तब जमीन पे बैठेगा व्यक्ति। तो ये मान कसा है, ये मनुष्य को विरासत में मिली है, मनुष्य के साथ ही आई है मान कसा। इसलिए है तो बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ आकर के अपन को वही तो करना है। मान कसाय को ही तोड़ना है, उसका ही निरसन करना है, उसका ही नाश करना है, मान कसाय का। इसीलिए ऋणमुकार मंत्र की माला करने के लिए जो आचार्यों ने कहा है कि जो एक माला भी करता है, एक माला में कितनी बार नमस्कार करते हो? 540 बार नमस्कार करते हो। क्योंकि करते हो कि नहीं? और वो भी पांचों परमेष्टियों को करते हो। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 5 बार नमस्कार, एक माला करने में 108 बार नमस्कार किया, 5 में गुणा कर दो 108 का, तो कितने हो गए? 540। यानी एक
माला में 540 बार पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं। ध्यान दिया कि नहीं दिया कभी कि जल्दी 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 डमोरियन सब साउडम माला फिर गई, पता ही नहीं चला हमने नमस्कार कब कर लिया, किसको किया, कैसे किया। लेकिन यह भाव सहित की चर्चा है। एक बार नमोकार में जब पढ़ रहे हो तो डमोरियंताड़म अरंतों को नमस्कार हो जाना चाहिए। नमो सिद्धाड़म में मन सिद्धों को नमस्कार करने वाला हो। नमो आयरियाड़म में आचार्यों को नमस्कार करने में मन पहुंच जाए। और नमो वज्जाड़म उपाध्यायों को नमस्कार करने लगे। और नमो लोय सभ्य साउडम ऐसे ही लोक के समस्त सबको ले लेंगे। लोय सभ्य साउडम का तात्पर्य है लोक के समस्त अरहंतों को नमस्कार, लोक में समस्त सिद्धों को नमस्कार, लोक में समस्त आचार्यों को नमस्कार, लोक में समस्त उपाध्यायों को नमस्कार और लोक में समस्त साधुओं को नमस्कार। यानी 2.5 दीप में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु और अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु केवल 2.5 दीप में ही, इसके बाहर नहीं है। सिद्ध 3 लोक के शिखर पे हैं, इसलिए वहाँ ध्यान कर लिया। डमोरियंताड़म 2.5 दीप में जितने भी अरहंत हैं सबको नमस्कार। डमो सिद्धाड़म 3 लोक के शिखर पर जितने अनंतानंद सिद्ध भगवान हैं उनको नमस्कार। डमोवारियम 2.5 दीप में जितने भी आचार परमेष्ठी हैं सबको नमस्कार। और 2.5 दीप में जितने उपाध्याय परमेष्ठी हैं उन सबको नमस्कार। और 2.5 दीप में जितने साधु परमेष्ठी हैं उन सबको नमस्कार। क्योंकि इसके आगे ना अरहंत हैं, ना आचार हैं, ना उपाध्याय हैं, ना साधु हैं। इसलिए मन जिस समय डमोरियंताड़म 2.5 दीप में जितने भी अरहंत विराजमान हो सबके लिए मेरा नमस्कार। इसलिए ठहरो डमोरियंताड़म। अब कहाँ से आएंगे 2.5 दीप में, चिंतन जाएगा कि नहीं जाएगा, तब होगा डमोरियंताड़म। इसलिए जो ऐसे भावों से नमस्कार कर रहा है वो क्या कर रहा है, बार बार झुक रहा है कि नहीं झुक रहा, हाथ भी जोड़ रहा है, नमस्कार कर रहा है। तो एक नमोकार मंत्र में कितना अहम का विनाश हुआ, नष्ट किया हमको। 540 बार नमस्कार जब जब किया तब तब अहंकार का विसर्जन हुआ। इसलिए समझदार आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जो थे वो मालूम है क्या करते थे, जिस वेदी पर दर्शन करते थे मूर्तियां जितनी होती थी उतनी बार उठते और बैठ करके नमस्कार करते थे। ये है अहम का विसर्जन, नम्रता, विनय। अब आजकल हम लोग ही खुद ही नहीं करते तो हम दूसरे की क्या कहें। और क्षमता भी नहीं है, इतनी बार बैठेंगे उठेंगे तो वो उठ ही नहीं पाएगा फिर। लेकिन उनकी चर्या के बारे में बता रहे हैं ना, हरा आचार नहीं करते थे तब भी, लेकिन वो करते थे जो उनकी विशेषता थी। जिस वेदी पे पहुँचे जितने भगवान हैं उतनी बार बैठकर नमस्कार करते थे, फिर खड़े होते थे, फिर नमस्कार करते थे। ये है विनय। अहंकार का जहाँ विसर्जन होता है वहीं विनय का जन्म होता है, अथवा विनय का जहाँ जन्म होता है अहंकार का विसर्जन होता है। इसी अहंकार की चर्चा चल रही है हमारी, इसी दर्प की, घमंड की, मान कसाई की। इसी को मद कहते हैं। मद क्यों कह दिया, मद माने यही घमंड, और मद माने नशा। यानी मान कसाय आने पर व्यक्ति को नशा आ जाता है, वो अपने सामने किसी को समझता ही नहीं है, सबको मिटाना चाहता है। जिसको अहंकार आ जाता है वो क्या चाहता है, मैं और मैं ही अकेला हूँ, कोई मेरे समान कोई है ही नहीं, किसी को नहीं देखता अपने साथ। यही अहंकार है जो सबको लेकर के चलता है, सबके साथ, सबको अपने से साथ मिला कर के चलता है। जहाँ यहाँ समझ लेना अहंकार का विसर्जन। जहाँ अहम है वो कहावत है अध जल गगली छलकत जाए, तो समझ लेना ये अहंकार ही है। और जहाँ फुल गगरी भर जाती है, छलकती नहीं है, वहाँ नम्रता है। तो अहंकारी के हर समय भाव रहते मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और बाकी कोई कुछ नहीं है, अपने आगे किसी को नहीं गिनता। जिसको देखो उसी को ही उल्टा सीधा बोल दिया, जोर से बोल दिया, कुछ भी कह दिया। ये अहंकारी का लक्षण है। और जिसके अंदर मृदता का भाव आ जाता है, जिसकी मान कसाय गल जाती है, उसकी भाषा बदल जाती है।
उसकी भाषा शैली बदल जाती है, बोलने का ढंग बदल जाता है, चाल बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। आपने कभी महसूस किया इस बात का क्या? जो अहंकारी होता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि अहंकार के साथ में मोक्ष के लिए घमंड नहीं होता। अहंकार का विसर्जन होता है, यानी कसाय का विसर्जन होता है। पहले संलेखना धारी जो करने वाला संलेखना के लिए तैयार होता है कि मुझे संलेखना लेना है, करना है, तो सबसे पहले कसायों का दमन होता है, कसायों की संलेखना कराता है पहले, उसके बाद में इंद्रिय विषयों की संलेखना कराता है, तब कहीं जा कर के शरीर की संलेखना हो पाती है। नहीं तो शरीर क्रस हो जाता है, कसाएं मजबूत बनी रहती हैं, फिर संलेखना कैसे होगी? शरीर समाप्त हो रहा है, छूटने की तैयारी हो गई पूरी, लास्ट समय आ रहा है, कसाएं तीव्रता से भड़क रही हैं, तो संलेखना कैसे होगी? होगी क्या? कसाय मजबूत बनी रही तो संलेखना नहीं होगी। शरीर क्रस हो गया, कसाय मजबूत हैं, क्रोध भड़क रहा है, मायाचारी अभी भी चल रही है, मान कसाय बलवती है और लोभ भी बना हुआ है, ये सारी कसाएं हैं। शरीर पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया लेकिन संलेखना नहीं होगी। शरीर मजबूत बना रहे, कसायों की संलेखना हो जाए तो आनंद से शरीर की संलेखना होती है। शरीर की संलेखना फिर बहुत अच्छी होती है। और कसाएं मजबूत बनी रहीं, शरीर को क्रश कर दिया, त्याग कर करके सुखा करके कांटा कर दिया, अंतिम समय आ गया, क्रोध वैसा ही भड़क रहा है, मायाचारी वैसे ही भड़क रही है, मान कसाय अभी भी है और लोभ कसाय भी दिखाई दे रही है, तो संलेखना समाधि से मरण नहीं होगा। इसलिए वह दोष सम्यक दर्शन का है। और सम्यक दर्शन जब तक दोष रहित पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाएगा तो सम्यक समाधि से मरण कैसे होगा? एक भी कसाय भड़क करके आ गई उस समय तो वह कसाय संलेखना को नष्ट कर सकती है। मरण तो हो जाएगा लेकिन समाधि से सम्यक संलेखना के साथ समाधि मरण नहीं हो पाएगा, चाहे वह साधु हो और चाहे श्रावक हो। इसलिए श्रावक को भी मरण से पहले कसायों की संलेखना कराना आवश्यक है। इसीलिए ये चर्चा आपकी चल रही है कि 8 प्रकार के मद, और भी चर्चाएं हो चुकी दोषों की। तो आज हमारे मद की चर्चा है, कल का किसका? कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, ज्ञान का मद। 4 अहंकारों को विसर्जन किया नहीं किया, करना ही पड़ेगा। उनके बारे में समझ लिया सभी ने। आज चर्चा है धन अथवा रिद्धि, ये भी एक दोष है। धन का अहंकार करना, मेरे घर में, मेरे भवन में मेरा व्यापार इतना बड़ा है कि पूरे नगर में ऐसा व्यापार किसी का नहीं है। मेरे यहाँ जो आमदनी है प्रतिदिन की ऐसी किसी के पास नहीं है। मेरे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरा जो धन वैभव मेरे यहाँ है, वो किसी के पास नहीं है। जो ऐसा घमंड करता है, ऐसा ही तो घमंड किया था किसने? रावण ने। सीता से क्या कहा था? सोने की लंका, वज्रमयी कोट और इतनी 1000 रानियां, उनकी पटरानी तुझे बनाऊंगा। सीता ने क्या कहा मालूम है? जो चारित्रवान स्त्री होती है उसके लिए ये सारा धन, ये सारा वैभव, ये सारा ऐश्वर्य मल के समान होता है। रावण, तेरा जितना भी वैभव है ना, मेरे लिए तो वो मल है, उसकी कीमत मल है। समझ में आ गया था रावण को भी कि वास्तविक में सत्य यही है। तो इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के सामने ये सब मल है, सम्यक दृष्टि के सामने ये सब मल है। उसका चिंतन रहता है जो मुझे मिला है, चाहे धन के रूप में मिला हो, चाहे भवन के रूप में मिला हो, तिजोरी भरी पड़ी हुई है, व्यापार लंबा चौड़ा बढ़ता चला जा रहा है, ये मेरा पूर्व जन्म का पुण्य जो मैंने किया होगा, दान किया होगा, तीर्थ वंदना की होगी, कराई होगी, और जिन मंदिर आदि 7 स्थानों पर बहुत दान किया होगा,
उसका पुण्य आज उदय में आया है, इसलिए ये प्राप्त हुआ है। अहंकार क्या करना, क्योंकि जो प्राप्त हुआ है वो भी छूटने वाला है। जाएगा साथ में क्या? कभी जाते देखा है किसी के साथ? नहीं देखा। सिकंदर शिक्षा दे गया था, अज्ञानियों को भी वो शिक्षा दे के गया था, सारे यूनान को शिक्षा दे के गया था कि मैंने अपना सारा जीवन जोड़ने जोड़ने में व्यस्त नष्ट कर दिया, सारे विश्व को पर विजय प्राप्त कर ली, मेरा सूर कभी अस्त ही नहीं होता। इसलिए सिकंदर को क्या कहते थे पता है? विश्व विजेता सिकंदर सम्राट। विश्व विजेता जो सम्राट था वह था सिकंदर। विश्व में यानी उसकी इतने राष्ट्रों पर विजय प्राप्त थी कि सूर्योदय होता ही नहीं था उसके, किसी न किसी राष्ट्र में सूर्योदय रहता ही था, इसलिए सूर्यास्त कभी उसका नहीं होता था। ऐसा सिकंदर को जब ये सत्य पता चला कल्याण मुनि के माध्यम से, उसको तो पता ही नहीं चलता, उसी के साथ वैभव के साथ मरण हो जाता। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि दिगंबर साधु का कुछ क्षणों का ही सहयोग प्राप्त हुआ था और सिकंदर के अंदर श्रद्धा जागृत हो गया था। कम से कम इतना तो जागृत हो ही गया था कि ये जो साधु महात्मा दिगंबर साधु कह रहे हैं ये सत्य कह रहे हैं, क्योंकि मुनि महाराज ने उनसे कह दिया था कि तुम्हारी आयु तुम्हारे पास इतनी नहीं बची कि तुम अपने यूनान पहुंच जाओ, और तुम्हारे साथ जितना तुमने अपने जीवन में हिंसा कर कर के जोड़ करके इकट्ठा किया है, इसमें से एक रत्ती भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तुम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब ये शिक्षा मिली तो सिकंदर का ऐसा श्रद्धान बन गया मुनि के प्रति, उसने आग्रह किया कि आपको हमारे यूनान करना है, जो तुमने मुझे सिखाया है मैं यूनान नहीं पहुंच पाऊंगा, कम से कम तुम यूनान पहुंच जाओगे तो हमारे यूनान वासियों को ऐसी शिक्षा दे देना कि जो मैंने किया है वो तुम मत करना। समझ में आ गई? मैंने अपना सारा जीवन जोड़ने जोड़ने में लगा दिया यूनान वासियों को, हे गुरुदेव आप ऐसी शिक्षा दे देना कि हमारी तरह वे जोड़ने में नहीं लगे रहें। मैंने जो हिंसा की है, मैंने जो पाप किया है, मैंने जो लोगों को सताया है, कम से कम हमारे यूनान वासी ऐसा कार्य नहीं करें, इसलिए आप मेरे यूनान चलो। और इन अपने साथ ले गया यूनान मुनिराज को, और उसकी तो रास्ते में ही आयु पूर्ण हो गई। जब आयु पूर्ण होने जा रही थी तब उसने अपने कर्मचारियों को शिक्षा दे दी थी कि जो मुनिराज ने दिगंबर साधु ने कहा था वह सत्य हुआ। इतना जोड़ा मैंने, लेकिन किस इतना जोड़ने वाले धन ने मुझे इतनी श्वासें नहीं दी कि मैं अपनी माँ को भी देख लेता। इतनी श्वासें नहीं दी, सब मेरा निरर्थक हो गया। इसलिए अब तुम यूनान वालों को मेरी शिक्षा कह देना, और जितना मैं जोड़ करके लाया हूँ, धन भी बहुत सारा सब कुछ लाया था, वो तो लूट के जब जहाँ कब्जा किया वहाँ से सब लूटा, खजाने के खजाने लूट लिए थे। तब उसने कहा जब मेरा जनाजा निकालो तो सारा धन दौलत ऐश्वर्य मेरे साथ में चलता हुआ, कहाँ पर? जहाँ मेरी अंत्येष्टि हो उस स्थान तक साथ में ले जाना, जिससे सारे नगरवासी उसको देख करके शिक्षा लें, और मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, जिससे लोग देखें कि हमारा राजा खाली हाथ जा रहा है। और जितना वैभव सारे जीवन में कमाया था, जितना धन दौलत कमाए थे, खजाने के खजाने लूट करके लाया था, एक रत्ती भी उसके साथ नहीं जा रहा, खाली हाथ ही जा रहा है। ये शिक्षा लेकर के मेरा सारा यूनान सुरक्षित हो जाए। शायद एक सिकंदर के समझ में आ गया था। एक बार ही मुनि का दर्शन किया था, एक बार ही मुनि का उपदेश सुना था शिक्षा के रूप में। उस सिकंदर के जीवन में सत्य घट गया था। उसने ऐसी शिक्षा सारे यूनान को भेज दी थी। अपने बारे में विचार करो, कितनी बार जिनवाणी का श्रवण किया, कितनी बार दिगंबर मुनिराज के उपदेशों को सुना, लेकिन आज तक समझ में आ पाया कि नहीं आया? कि नहीं आया?
नहीं आया तो समझ लेना जैसे सिकंदर को सब छोड़ के जाना पड़ा, ऐसे ही तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक दिख रहा है, जब तक सुन रहे हैं, जब तक चल रहे हैं, जब तक बोल रहे हैं, जो इकट्ठा करके रखा है ना, उसका सदुपयोग कर लेना, सदुपयोग कर लेना, सदुपयोग कर लेना। ध्यान रखना, भोगों में ही नहीं। सदुपयोग का तात्पर्य समझ में आ गए ना? दान के इतने सारे स्थान बता दिए तुम्हें, उनमें सदुपयोग कर लेना, तो वो धन दौलत, वो सारा वैभव तुम्हारे साथ जाएगा। ये नहीं जाएगा, लेकिन उसको दान करने से जो पुण्य तुम कमाओगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, आत्मा के साथ जाएगा। कार्मण बरगणाएं तो जाती हैं आत्मा के साथ, इसलिए ऐसा पुण्य अपनी कार्मण बरगणाओं में डिपॉजिट कर लेना। बैंक में डिपॉजिट छूट जाएगा, तिजोरियों में डिपॉजिट छूट जाएगा, लेकिन जो कार्मण शरीर में डिपॉजिट कर लोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। समझ में आ गई सारी बात कि नहीं आ गई? अब ऐसा ही करोगे कि नहीं? और इसका अहंकार करने से क्या होगा? जिसने, रावण ने अहंकार किया, उसको क्या मिला? कुछ साथ गया क्या? कौन सी दौलत उसके साथ गई थी? सत्य समझ में आ गया था रावण के भी, अंत में सत्य समझ में आया था। तो ये सारी चीज़ें, अब होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, आ भी गया तो क्या हुआ? तब भी अब कुछ करने लायक ही नहीं बचा था। उससे पहले अहम में, घमंड में आकर के उसने सबको खो दिया था। कितने सारे पुत्र थे, कितने नाती पोते थे, कितने उसकी सेना, सैन्यबल था, अक्षौणी सेना उसके साथ थी। सोचो, सब नष्ट हो गई, खून की नदियां बह गईं। युद्ध मैदान में सिर और धड़ कटे हुए बरसे थे, ऐसा लग रहा था बरसात हो गई यहाँ पर तो सबों की। ये स्थिति बनी और खुद भी चला गया। क्या साथ गया? कुछ गया? वैभव का एक टुकड़ा साथ गया क्या? स्वर्णमयी लंका साथ गई जिनमें धन खर्च किया था? क्या वज्र के कोटों ने सुरक्षा की क्या? इसलिए ध्यान रखना, धन की तुम कितनी सुरक्षा करते रहना, लेकिन धन तुम्हारी कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। जब तुम जा रहे होगे, तुम्हारे दरवाजे के बाहर तक भी धन नहीं आएगा। तिजोरी में रखा होगा तो वहीं छूट जाएगा, बैंक में रखा होगा वहीं छूट जाएगा, जहाँ लेन देन रहा होगा वो वहीं छूट जाएगा, देने वाले भी देने नहीं आएंगे। देख सुनी ऐसी घटनाएं कि नहीं सुनी? इसलिए जागते जागते जब तक सोए नहीं हो, सोने का तात्पर्य ये नहीं रात में सोते हो, एक ये छोटी नींद है, वो बड़ी नींद है। जब तक सोए नहीं हो तब तक सदुपयोग कर लेना, अहंकार का विसर्जन करके करना, तब वह धन दौलत तुम्हारे साथ जाएगा। और वरना जहाँ है वहीं छूट जाएगा। जिसका उपयोग, सदुपयोग समझ में आ गया, हो जाएगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा। जो रखा है वो भोगेंगे। अब कैसे भोग रहे हैं, कौन से पापों में लगा रहे, तुमको पता है? कौन से भोगों में खर्च कर रहे हो? उसका बंध जो जोड़ के रख रहा है उसको ही मिलेगा। चाहे तुम बेटों को दे जाओ, चाहे पोतों को दे जाओ, चाहे अन्य रिश्तेदारों को दे जाओ, वो जहाँ भोग करेंगे, जिसमें वो खर्च करेंगे, वो 1/6 भाग तुम जहाँ आओगे वहीं तुम्हारे पास पाप में पहुँचे। जब तक लोग भोगेंगे पाप में, तुम्हारी आत्मा जहाँ होगी वो कर्म तुम्हारे पास पहुँचता जाएगा, डिपॉजिट तुम्हारी आत्मा में होता जाएगा। इसलिए जीते जी सदुपयोग कर लेना तो तुम्हारे साथ जाएगा, वरना पाप कर्म तो तुम्हें जाने के बाद यहाँ छोड़ गए। तुम्हारे बेटे किस में उपयोग कर रहे हैं, पोते किस में उपयोग कर रहे हैं, बहुएं किस में उपयोग कर रहे हैं, आपको क्या पता है? जहाँ जैसा उपयोग कर रहे होंगे वैसा ही कर्म तुम्हें होता ही रहेगा। आत्मा कहीं हो, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे धन का, ऐसे रिद्धियों का अहंकार नहीं करके चिंतन करो कि मेरे पुण्य से मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं पुण्य के वैभव को पुण्य में ही लगाऊंगा, पुण्यानुबंधी पुण्य कमाऊंगा। जब ऐसा वैभव पुण्य में लगाएगा तो फिर लक्ष्मी कब तक साथ रहेगी मालूम है? अनंत अनंत भव तक वह लक्ष्मी तुम्हारे आत्मा के साथ रहेगी। केवल ज्ञान होता है
तो क्या प्राप्त होता है? अनंत चतुष्टय के धनी, अनंत रूप में लक्ष्मी, अंतरंग की लक्ष्मी प्राप्त हो गई। जब यहाँ की लक्ष्मी छोड़ी बाहर की और अंतरंग की, तो समूसरण में भगवान विराजमान है। बाहर की लक्ष्मी भी चारों ओर फैली हुई है और अंतरंग की लक्ष्मी भी प्राप्त हो गई। बाहर कौन सी लक्ष्मी फैली है? समूसरण रूप लक्ष्मी फैली है बाहर, और अंतरंग में अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी समा गई है, आत्मा में समा गई, संबंध हो गया आत्मा के साथ। और कब तक के लिए? अनंत 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 काल तक हमारे साथ में वह ऐश्वर्य, वह वैभव अनंत तक काल तक हमारे साथ रहेगी। इसलिए धन का, रिद्धि का घमंड नहीं, उसका सदुपयोग करो तो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगी। और उसका दुरुपयोग किया, चाहे तुम करो चाहे तुम्हारा परिवार करे, उसका पाप तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए ऐसे धन का अहंकार नहीं। फिर क्या करना है? समझ में आ गया ना? खूब चिंतन करना। को लोग कहते हैं चिंतन कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है? यही तो ध्यान है। आज क्या सुना था हमने प्रवचन में? आज बैठ करके आंख बंद करके यही ध्यान करूँगा, मुझे धन दौलत ऐश्वर्य सब प्राप्त हुआ है, उसका कैसे सदुपयोग करूँ जो मेरे साथ अनंत अनंत काल तक रहे। इसके बाद में धन वैभव के बाद में आया है बल का मद। बल माने शक्ति, वीर शक्ति। अगर आज थोड़ी सी प्राप्त हो गई है, अभी कितनी सी प्राप्त हुई? थोड़ी सी। कितनी शक्ति हमारे पास? अनंत अनंत बल हमारे पास है। भगवान ने प्रकट कर लिया, क्योंकि जो चतुष्टय प्राप्त हुआ है उसमें अनंत बल भी प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, वीर अनंत, यानी शक्ति अनंत। कैसे प्राप्त हुई? जब उन्होंने बल का सदुपयोग किया, बल का दुरुपयोग नहीं किया। इस शरीर में जो बल है उसको भोगों में खर्च नहीं किया, उसको योग में खर्च किया। शरीर की शक्ति को, चाहे वो हमारी रसना इंद्री में शक्ति है, चाहे वो हमारी चक्षु इंद्री की शक्ति हो, चाहे कर्ण इंद्री की शक्ति हो, चाहे मुख नाक घ्राण इंद्री की शक्ति हो, और चाहे स्पर्श इंद्री की शक्ति हो, इसको भोगों में खर्च नहीं किया, इसको योगों में खर्च किया। योगों में खर्च किया बल को, तो कौन सा बल प्राप्त हो गया? अनंत वीर शक्ति मुझे प्राप्त होगी। और अगर भोगों में खर्च किया तो जो भी बल होगा वो भी समाप्त हो जाएगा, घटते क्रम में जाएगा। कितना बल कम होगा, निगोदिया को देख लेना, क्या बचा उसके पास? क्या आँखों से देख रहा है? क्या मुख से बोल रहा है? क्या कानों से सुन रहा है? क्या रसना इंद्री से चख रहा है? क्या स्पर्श इंद्री के भोग कर रहा है? सारा बल कहाँ विलीन हो गया? इतने भोग भोगे, इतने भोगे, उतने भोगे, भोग भोग करके सारा बल को छीण कर दिया और निगोदिया बना दिया। कहाँ गया बल? एक इंद्रिय स्थावर बन गए, सारा बल खत्म हो गया, पड़ा हुआ है। बल बचा है क्या? पड़ा हुआ है। एक इंद्रिय खड़ा हुआ है, ठंडी भी सहन कर रहा है, गर्मी भी सहन कर रहा है, बरसात भी सहन कर रहा है, तोड़ना फोड़ना सब सहन कर रहा है। उसके पास प्रतिकार करने का बल ही नहीं, अपने को सुरक्षित करने का बल ही नहीं है क्या? कोई वृक्ष तप रहा है, आंधी तूफान चल रहे हैं, तेज धूप बरस रही है, क्या बल वृक्ष वहाँ से खिसकता है छाया में जाने के लिए? क्या बल ही नहीं है उसके पास, शक्ति ही नहीं है उसके पास। भूमि तप रही है, चट्टानें तप के अंगारे हो रही हैं, क्या कष्ट नहीं हो रहा उस जीव को? जैसे हमें गर्मी में तपन का कष्ट होता है, वैसा वो एक इंद्रिय को भी कष्ट हो रहा है, लेकिन शक्ति ही नहीं है उस पर कि मैं छाया में चला जाऊं। जहाँ है वहीं सहन कर रहा है, तप रहा है, तड़प रहा है और दुख महसूस कर रहा है और असहता का बंद कर रहा है। ये शक्ति किसके पास है? अभी आपके पास है, ये बल आपके पास है। इस बल को ध्यान रखना, इस बल का भी सदुपयोग कर लेना। किसमें कर लेना? केवल भोगों में ही खर्च नहीं कर लेना। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, आँखों में शक्ति है दर्शन करना, जिनवाणी का पठन पाठन करना, रसना इंद्री में शक्ति है तब तक भगवान के गुणगान खूब करना, स्वाध्याय खूब सुनना सुनाना, और शरीर में शक्ति है तीर्थ वंदना करना, देवशास्त्र गुरु के दर्शन करना, खूब चलना। जब तक शरीर में शक्ति है प्रमाद नहीं करना। इसलिए बल का अहंकार नहीं करना। बल का अहंकार करने से समझ में आया बल नष्ट होता है और एक दिन निगोदिया बन जाएगा। और बल का सदुपयोग करने से कौन बन गए? भगवान बन गए। अनंत वीर की प्राप्ति हो गई। कितनी शक्ति है भगवान के पास? अनंत शक्ति। कैसे कैसे भगवान, चाहे वो सिद्ध हों चाहे अरहंत हों, तीनों लोकों को देख रहे हैं, तीनों लोकों के सुख दुख दोनों को देख रहे हैं। भोग भूमि के भोगों को भी देख रहे हैं, देवों के भोगों को भी देख रहे हैं, और नरक को निगोदी और त्रियंच के दुखों को भी देख रहे हैं, मनुष्य के दुख और इंद्रिय भोगों को भी देख रहे हैं। सबको देखते हुए भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और तुम्हारे ऊपर अभी कोई महिला आभूषण पहन के आ जाए, नए और साड़ी पहन के आ जाए, तो प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? एक बार नहीं देखते उसको, कितनी बार देखते हो, फिर देखते हो। भगवान को देखना छोड़ देते हो और उसको देखने लगे। भगवान की भक्ति करने आए थे। आपकी तो बात ही अलग है। कभी कभी साधु भी और साधुवियाँ भी यही करते हैं कि कोई भक्त आया और देखने में सुंदर दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है नया, तो एक बार नहीं 2-3 बार देख लेता है। यानी अपने अंदर के वैराग को राग में लगा देता है। बैरागी था और राग को देखने लगा। विचार करो, जब ऐसी गलती साधु साध्वियों से हो सकती है तो आप तो बड़ी चीज़ नहीं हो, देख लेते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ भगवान के दर्शन करने आयो, बैरागी के बीत रागी के दर्शन करने आयो। बीत रागता तो प्रकट हो सकती थी, बीत रागता का अंश ग्रहण कर सकते थे, लेकिन कोई रागी को देख करके भगवान को देखना छोड़कर फिर देख लिया कैसे कुंडल नए पहन के आई है, कैसा ये नेकलेस पहन कर आई है, आज ये साड़ी नई कहाँ से पहन कर के आई है, नई कितनी सुंदर साड़ी है, मुझे भी। सारे विकल्प वहीं हो गए, बीतरागता को छोड़ दिया। तो ध्यान रखना, आपने दुरुपयोग कर दिया। आँखों की शक्ति को दर्शन में लगाया था, जिनवाणी पढ़ने में लगाना था, लेकिन रागी के देखने में ही 3 लोक के नाथ के सामने तुमने अशुभ कर्म का बंद कर लिया। कब कब कर लेते? कभी ध्यान दिया? भगवान के चरणों में बैठ करके कभी किसी के साथ ईर्ष्या भड़क गई अंदर, कभी किसी के साथ राग आ गया, कभी द्वेष आ गया। सारा भगवान के सामने बैठे बैठे सोच रहे थे, मैं पूजा कर रहा था, देखने वाला सोच रहा हूँ भक्त बैठा है ये। लेकिन अपने मन से पूछ लेना, मैंने भक्ति करते समय कितना अशुभ कर्मों का बंद किया था, किसका दुरुपयोग किया? कभी कानों का दुरुपयोग कर लिया किसी की निंदा सुनने में, कभी आँखों का दुरुपयोग कर लिया, कभी जीभ का भी दुरुपयोग कर लिया बोलने में। जोर से बोल रहे, क्रोध भड़क गया, बोझ से बोलने लगे। इस प्रकार से ध्यान रखना, जो बल हमें प्राप्त हुआ है इंद्रियों का, उस बल का सदुपयोग करना है और उस बल को किस में लगाना है? भोगों में नहीं, योग की तरफ लगाएंगे तो क्या बन जाएंगे? योगी बन जाएंगे और महायोगी बन जाएंगे। पर अनंत बल की प्राप्ति होगी। हुई ना? हमारे भगवान को कितना बल है? अनंत बल, अनंत वीर है उनके पास। ऐसी शक्ति भी हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी भावना भाएंगे मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त करना है, इसलिए मैं अपनी शक्ति का बल अहंकार नहीं करूँगा। जो कमज़ोर है उनको सहारा दूंगा, ये इसलिए मेरे पास शक्ति है, कमज़ोरों का मैं सहारा बन जाऊं। मेरे पास इतनी ऐसा धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, भूखा तड़पने वालों को भोजन करा दूं, प्यासे तड़पने वाले को ठंडा पानी पिला दूं और वस्त्रहीन को वस्त्र दे दूं। इसलिए मेरे लिए सारे बलों की, शक्तियों की मुझे प्राप्ति हुई है, वैभव की प्राप्ति हुई है। तो शायद समझ में आ गया जो बल का, क्योंकि बल का ही घमंड तो रावण को आ गया था कि नहीं आ गया था? मेरे पास तो बल है, इतनी शक्ति है, इतनी सैन्य बल है, ये भूमि गोचरी ये क्या करेंगे मेरा अकेला? इस अहंकार में ही
रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए उससे शिक्षा ले लेना। कभी कभी सब शिक्षा देते हैं, बहुत बड़ी रावण शिक्षा देता है। जिसके पास कितने सारे बल थे, उनका दुरुपयोग होने से नरक में जाना पड़ा। अपने लिए शिक्षा ले लेना। मुझे जो भी मिला है, जितना भी मिला है, मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूँगा, मैं उसका सदुपयोग करूँगा, जिससे मेरा सम्यक समाधि से मरण हो। इसके बाद में समझ में आएगा किसका मद, बल का। बल का जो शक्ति है उसका सदुपयोग करेंगे। किस में सदुपयोग करेंगे? सदुपयोग किसमें करेंगे? पूरी इंद्रियों को देख लिया ना आपने, हर इंद्री का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में तप का मत, क्योंकि आप लोग है ना, आपके लोग पास समय नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी आपको बताएं और आप फ्री हो जाओ, हम भी अपनी साधना करें फिर इस समय में। तप का मत मतलब तप पर अहंकार। कभी आपने एक उपास कर लिया तो अहंकार आ गया, पूरे घर में हाय तौबा हो गई, आज हमारे यहाँ इनका उपास है, उपास है, उपास है। और 2 उपास कर लिए फिर तो कहने ही क्या, 10 उपास करे तो सारा घर आपकी सेवा में लगा है, परिवार सेवा में लगा हुआ है। उसके बाद में अहंकार के साथ में मैंने इतने उपास किए हैं, मैंने इतना बड़ा तप किया है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है, सम्यक दृष्टि क्या कहता है? जो भी मैंने किया है तपसा निर्जराचा, ये तप निर्जरा करने के लिए क्या है, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया मैंने तो भगवान के चरणों की भक्ति की है, जिससे मैं उपास करके स्वयं के नज़दीक रहूं और परमात्मा के नज़दीक रहूं, जिससे मेरे अशुभ कर्म की निर्जरा हो और शुभ का आश्रय हो। कर्मों की निर्जरा करने के लिए मैंने ये तप किया था। ऐसे भाव जिसके रहते हैं उसको कभी अहंकार नहीं आता। और जो केवल दिखावे के लिए करता है, मैं रसी करता हूँ, मैं नीरस कर रहा हूँ, मैं रोज़ उपास कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये सारी तप से, क्योंकि तप तो निर्जरा के लिए होता है। तपसा निर्जराचा, जो भी तप होता है। 12 तप के अलावा एक और तप है, इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं को जो कंट्रोल कर लेता है वह भी एक तप कहलाता है। लेकिन कंट्रोल करके वो ये कहने लगे, देखो मैं इतना त्याग करता हूँ, मैं इतने उपास करता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, मैं इतना सहयोग लोगों को करता हूँ, कह करके क्या आ गया? अहंकार आ गया। अगर तुम्हें अहंकार आ गया तो तुम्हारा सारा तप ऐसे ही होगा जैसे लोहार तपता है कि नहीं तपता? देखा है लोहार को? लोहा कूटने में, लोहे को तपाने में, भट्टियों के पास बैठने में, धोंकनी से करने में लोहार तपता है। वैसे ही तप करके, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, दोनों लोहार की तरह तप रहे हैं, कर्म की निर्जरा नहीं हो रही। इसलिए तप किसके लिए करते हैं? समझ में आ गया? तप अशुभ कर्म की निर्जरा के लिए, इसलिए तपसा निर्जराचा। 12 में से जो भी तप है, इसके बाद इच्छा निरोधा तप है। जो भी तप है वो हमारे कर्म की निर्जरा कराने वाला है। इसलिए तप का तात्पर्य समझ में आया, जो हमें तारने वाला है, जो हमें संसार से पार लगाने वाला है। ऐसे तप को भी, ऐसे चाहे वो अंतरंग तप हो चाहे बाहरंग तप हो, दोनों तप कर्म की निर्जरा कराने वाले हैं। ऐसा तप करके, अपने कर्मों की निर्जरा करके और अपने सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को शुद्ध करते हुए भगवत्ता के मार्ग पर बढ़ करके, और वही भगवान बनता है। क्योंकि तप के बिना आजकल कोई भगवान बनाया? आज तक तप के बिना कोई भगवान नहीं बना। कितने भी समय तप किया हो, पिछले जन्मों में किया होगा, इस भव में नहीं किया तो, क्योंकि आपने अभी उदाहरण देने लगते कि भरत चक्रवर्ती ने तो तप ही नहीं किया। भरत चक्रवर्ती ने तो तप ही नहीं किया। अभी कोई भी कुतर्की कह देता, केसलोच करते करते केवल ज्ञान हो गया, तप कहाँ किया, चर्या कहाँ की। लेकिन ध्यान रखना, भरत चक्रवर्ती ने पिछले 10 भवों में तप को धारण किया था। मुनि बने थे 10 भव में, तब जा करके इतना सारे वैभव, इतना पुण्य प्राप्त हुआ कि केसलोच करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद में पूजा मतलब प्रतिष्ठा का मत। पूजा का मत यानी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मेरी प्रतिष्ठा है, लोग मेरे बिना इशारे के कोई काम नहीं, मेरे आज्ञा में इतने लोग हैं। हमारी नगर में प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा, परिवार में प्रतिष्ठा,
और जिले में प्रतिष्ठा और प्रांत में भी प्रतिष्ठा, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री उसकी प्रतिष्ठा कहाँ तक है? पूरे प्रांत में। विधायक की है अपने एरिया में, पार्षद की है अपने मोहल्ले में, और ऐसे ही परिवार में जो है उसकी परिवार में, रिश्तेदारी, मोहल्ले में किसी किसी की प्रतिष्ठा हो जाती है। मंदिर में प्रतिष्ठित लोगों की, अध्यक्ष की मंदिर में प्रतिष्ठा, उपाध्यक्ष की मंदिर में प्रतिष्ठा, मंत्री की मंदिर में प्रतिष्ठा, कोषाध्यक्ष की मंदिर में, समाज में प्रतिष्ठा। ऐसी प्रतिष्ठा, इससे लोग हमें पूज रहे हैं, पूजते हैं, यानी यही पूजा कहलाती है। जिसकी प्रतिष्ठा है उसकी पूजा भी करते हैं कि नहीं करते? पूजा किसकी होती है? जिसकी प्रतिष्ठा। कोई राजा है तो राजा की पूजा, नमस्कार करना ही तो पूजा है। और कोई बड़ा सेठ है तो उसको ही नमस्कार साहब, पहले बेचारा छोटा ही आदमी करता है, वो दूसरों को नहीं करता। ऐसे ही जो ऊंचे ऊंचे पद पे होते हैं उनकी प्रतिष्ठा, लेकिन उस प्रतिष्ठा के साथ में, प्रतिष्ठा तो होगी सबकी, तीर्थंकर की भी अब एक समय पूजा प्रतिष्ठा थी कि नहीं थी? और फिर तीर्थंकर बन करके तो पूजा ही पूजा है। लेकिन विचार ये करना, कितने तीर्थंकर बन चुके, कितनों की पूजा हो चुकी। आज क्या सबकी पूजा हो रही है? क्या कर रहे हो? जब तीर्थंकरों की पूजा नहीं हो रही, अनंत तीर्थंकर बन चुके, तो तुम थोड़ी सी प्रतिष्ठा में, थोड़े से ऐश्वर्य में अपने आप को क्या कहने लगे? मैं हूँ, प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरी पूजा, मेरे सब पूछते हैं, मेरे लिए सब झुकते हैं, मेरे लिए तो सब किंकर की तरह रहते हैं। परिवार के लोग डरते हैं मुझसे, समाज के लोग मेरा कहना मानते हैं, सभी ये क्या है? सब प्रतिष्ठा, पूजा। ये विचार करना चाहिए, ये मेरा पुण्य है, इसलिए मुझे ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसी मेरी पूजा, ऐसा सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसी प्रतिष्ठा का अहंकार भी अगर किसी ने कर लिया, ध्यान रखना, इसका अहंकार ही तो, प्रतिष्ठा ही का अहंकार राजा को आ गया था। ऐसी प्रतिष्ठा, पूजा का अहंकार चामुंडराय को आ गया था। और यही प्रतिष्ठा चक्रेश को, मैं चक्रवर्ती हूँ, प्रथम चक्रवर्ती हूँ, अभी तक एक भी चक्रवर्ती हुआ ही नहीं है। प्रथम तीर्थेश का पुत्र भरतेश प्रथम चक्रवर्ती इस भारतवर्ष का। अहंकार आ गया और आदेश दे दिया अपने सेनापति को कि तुम जा करके विश्वाचल पर्वत पर मेरा नाम अंकित करके आ जाओ, क्योंकि और कहीं तो मिट जाएगा, प्रलय आ जाएगी तो चला जाएगा। लेकिन विश्वाचल जो पर्वत है वो प्रलय काल में अभी प्रलय को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वहाँ जा करके मेरे नाम को अंकित कर दो कि प्रथम तीर्थेश का पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुआ है। अहंकार के साथ ऐसे ही तो लगवाते हो, नाम लिखवाते हैं, कोई दान करता है, कुछ करता है, प्राप्त होता है तो उसका नेम प्लेट बनेगी, ये बनेगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। वो तो चक्रवर्ती था, उसने भी भेज दिया। और जैसे ही सेनापति विश्वाचल पर्वत पर पहुंचा, उसमें तो चक्रवर्ती 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 के ही सारे पत्थर लगे हुए थे। देख करके आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या हुआ? अब मैं भरतेश का नाम कहाँ लिखूं? खोज रहा था खाली पत्थर, पूरे विश्वाचल पर्वत पर खोज डाला, कहीं एक पत्थर ऐसा नहीं लिखा कि भरतेश के नाम को अंकित कर देता। वापस लौट आया, लौट करके बोला, राजन, पूरे विश्वाचल पर्वत पर चक्रवर्तियों के ही नाम लिखे हुए हैं, वहाँ एक भी शिलाखंड खाली नहीं है जहाँ मैं आपके नाम को अंकित कर देता। सोच में पड़ गया, भरतेश सोचने लगा और धीरे से कान में कहता है, एक पटिये को पलट देना। समझ में आई बात कि नहीं? एक पटिये को पलट देना और मेरा नाम अंकित कर देना। कहने का तात्पर्य एक को मिटा देना, कहने का तात्पर्य यही हुआ, एक को मिटा देना लेकिन मुझे अंकित कर देना। यही है अहंकार। दुनिया मिटे मैं रहूं, सबको धक्का दे दो मैं रहूं, मैं ही हूं अकेला। बस यही था ना, भरतेश के अंदर भी यही तो आ गया था अहंकार, मैं ही हूं अकेला,
प्रथम चक्रवर्ती मैं ही हूँ। जब होगा तब दूसरा होगा, मैं तो प्रथम हूँ, और वो भी मैं प्रथम तीर्थंकर का पुत्र हूँ। अन्य चक्रवर्ती किसका पुत्र होगा पता नहीं, लेकिन मैं तो एक प्रथम तीर्थेश का पुत्र हूँ। और आज जो भारतवर्ष है, भरत के नाम से ही भारत नाम पड़ा हुआ है। तो ऐसा भरत को क्या आ गया था? घमंड आ गया था। लेकिन जैसे ही वृषणाचल पर्वत के बारे में सुना ही था, सारा अहंकार कपूर की तरह उड़ गया। और धीरे से कहीं जोर से कह रहे थे एक पटिये को मिटा देना, धीरे से कहा कान में, भैया एक पटिये को पलट देना, लेकिन मेरा नाम लिखना चाहिए। समझ में आ गया ना सभी के? पटिया पलट कर नाम लिखना पड़ा। इसका तात्पर्य समझ लेना, जो मैं हूं मेरे जैसे अनेक हो चुके, हो रहे हैं और होंगे। तब सोचना मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो मैं अपने को समझ रहा हूं कि मेरा परिवार ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं सबसे अधिक दान करता हूं, मैं सबसे अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, धनवान मैं ही हूं। लेकिन उस समय चिंतन करना, मेरे से भी अधिक धनवान बहुत सारे हो चुके होंगे, मैं किस खेत की मूली हूँ। सम्यक दृष्टि का ऐसा ही भाव रहता है। जो भी ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, आज जो मुझे लोग पूछ रहे हैं, मेरी जो पूजा कर रहे हैं, मेरी जो प्रतिष्ठा है समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में और राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, ये मेरा पिछला पुण्य है। पिछले पुण्य में मैंने ऐसे ही कार्य किए थे जिसके कारण आज मेरा वह पुण्य उदय में आया है कि मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है, मुझे नगर में प्रतिष्ठा मिल रही है, मुझे इस प्रदेश में प्रतिष्ठा मिल रही है। जो सम्यक दृष्टि होता है, ये पुण्य का प्रताप है। अगर मैंने अहंकार कर लिया तो कर्मों का बंद हो जाएगा, इसलिए वो अहंकार नहीं करता। नम्रता आती है उसके अंदर। तो जितने वजनदार, जितने बड़े लोग होते हैं, आप देखना उनकी आवाज़ धीमी होती है, उनकी चाल धीमी होती है और हर कार्य उनका धीमा होता है। आप देख लेना किसी को, चाहे वो प्रधानमंत्री बना आए, चाहे राष्ट्रपति आए आपके सामने, चाहे उसके बाद मुख्यमंत्री आए, उसके बोलने का, उसके चालने का, उसके चलने का, उसके बैठने का, उसके उठने का जो ढंग होता है वो साधारण नहीं होता, विशेष होता है। देखा है कभी आपने? मिले हो कभी? और चाहे इधर देख लो, अपने यहाँ देख लो, चाहे आप किसी भी धर्म नीति में देख लो, किसी भी नीति में आप कहीं भी देख लो, जो बड़ा होता है, जो प्रतिष्ठित होता है, उसके अंदर नम्रता होती है। अपने अंदर सोच लेना, अगर नम्रता नहीं आई, रावण जैसा अहंकार बना रहा, तो मुझे टूटना पड़ेगा, मुझे झुकना पड़ेगा, मुझे चूर चूर होना पड़ेगा। और उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? अहंकार के साथ में, घमंड के साथ में मुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए जिसके पास ऐसा धन, बल आदि प्राप्त होता है, पूजा प्रतिष्ठा जिसे प्राप्त होती है, सारे ऐश्वर्य जिसे प्राप्त होते हैं, उसके अंदर यदि सम्यक दर्शन है तो नम्रता आती है, विनम्रता आती है, झुक जाता है, चाल बदल जाती है, झुकाव आ जाता है, नीचे दृष्टि करके चलता है। विशेषता देख लेना, जो अहंकारी होता है वो सीना तान करके चलता है, सामने देखता है, लेकिन जिसके अंदर अहंकार का विसर्जन हो गया है वो धीमे चलता है, नीचे देखता है। नम्रता स्वयं में भी ही आ जाती है जिसके अंदर ये गुण आ गया। सभी के लिए आज समझ में आ गया। पूरे 8 जो मद थे, ये ऐसे दंश हैं, जहरीले विषैले दंश हैं, एक भी दंश मार गया तो सम्यक दर्शन दूषित हो गया है। इसलिए इन सारे मदों से हमको विचार और चिंतन सोचना चाहिए कि एक दंश मारने से व्यक्ति का मरण हो जाता है। ये 8 दंश मुंह फाड़े हुए हमारे चारों ओर गिद्ध खड़े हुए हैं। हमारी दृष्टि हर पल हर क्षण इनको देखते हुए रहना चाहिए। सम्यक दर्शन को सुरक्षित करने के लिए एक ने भी यदि दंश मार दिया 8 में से, सम्यक दर्शन कैसा हो जाएगा? हमारा दूषित हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। इसलिए शुद्ध सम्यक दर्शन की हमारे लिए आवश्यकता है। ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन, मजबूत सम्यक दर्शन, ये हमारे
हमारे मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, मजबूत होगी जिस पर मोक्ष का महल तैयार होगा। इसलिए सभी ने 8 मदों को समझा, जाना। भले ही मैंने शॉर्ट रूप में आपको बताने का प्रयास किया, इनको अपने जीवन में अवश्य ही उतारना, तो हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। वही सम्यक दर्शन हमारे मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी होगा जिस पर हमें चलना है, जिसके माध्यम से ऐसी भावना के साथ सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे 8 मदों का क्या करना है, त्याग करना है ना। इसके बदले में जो हमने एक एक मद के बारे में शिक्षा दी है, ऐसी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है जो हमारे जीवन को जयवंत और भगवंत बनाने वाली होंगी। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।